नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अर्नब ग्रुप एंड फाउंडेशन में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ऊपर में दिया हुआ है हमारा YouTube का लिंक है और आप हमारे वीडियो को इस लिंक के जरिए सर्च करा करके देख सकते हैं, अथवा आप अर्नब ग्रुप एंड फाउंडेशन के नाम से भी हमारे वीडियो को सर्च करा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक शीट तैयार कर रखा है जिसमें सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और कुछ सब्जेक्ट के नाम, टोटल मार्क्स और रैंक निकाल रखी है और उसके नंबर भी पुट कर रखे हैं। तो आज हम इस शीट के जरिए जो सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सेल की हाइट को बढ़ाना, वाइड को बढ़ाना किस प्रकार से हम लोग बढ़ाएंगे और किसी सेल को हाइड और अनहाइड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेल की हाइट को बढ़ाना सीखते हैं कि हम लोग हाइट उसका कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपने जहां डेटाबेस बना रखा है उस डेटाबेस को पूरी तरह से सेलेक्ट कर ले, यहाँ से यहाँ तक। सेलेक्ट करने के बाद आप जाए फॉर्मेट पे, ठीक है। होम बटन में आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, होम पे जाएंगे, फॉर्मेट पे मिल जाएगा। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मिलेगी रॉ हाइट, ठीक है। सबसे पहले रॉ हाइट की बात करें तो रॉ हाइट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर रॉ की हाइट डालने की ऑप्शंस मिल रही है। तो सपोज दैट मैं 25 डालता हूँ रॉ की हाइट, तो आप 25 जैसी डाल करके ओके करेंगे तो आपकी हाइट में बदलाव आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सेल शीट में हमारी कि उसमें हाइट की बदलाव आ गई। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे सपोज दैट ये दो नाम है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वापस से, ये तो हमने रॉ की हाइट बता दी कि हाइट हम लोग कैसे चेंज करेंगे। अब उसी प्रकार मान लीजिए किसी ऑटो हाइड की ऑप्शंस मिलेगी आपको उस ऑप्शंस में कि ऑटो हाइड करना कैसे है। तो वापस से हम लोग सेल को सेलेक्ट कर लेंगे पूरी तरह से, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको मिलेगी ऑटो फिट रॉ हाइट, ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटो फिट रॉ हाइट हमने किया तो हमने इस सीट में कुछ नंबर की फॉन्ट बढ़ाई थी, साइज उसकी बढ़ाई थी, ठीक है, और कुछ की नहीं बढ़ाई थी। तो आप देख रहे होंगे कि ऑटो फिट मैंने किया है। तो ऑटो फिट करने से ये हुआ कि हमने जिन चीज़ों को सेलेक्ट किया था और जिनकी हाइट बढ़ाई थी वो ऑटो फिट के अनुसार वो उतना एडजस्ट हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये ऑटो फिट के बारे में था। अब हम लोग वापस से आते हैं सेल पे, सेलेक्ट करेंगे, आपको मिलेगी कॉलम वाइड, मतलब हम लोग कॉलम की वृद्ध को बढ़ाने के लिए हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। तो कॉलम वृद्ध में जैसे ही जाते हैं तो ये कॉलम को साइज को बढ़ाने के लिए है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 20 डाल देते हैं कॉलम की वृद्ध बढ़ाने के लिए और आप ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो देखेंगे आपकी कॉलम की साइज बढ़ चुकी है, यहाँ से यहाँ तक चली गई। दैट मीन्स आपकी कॉलम की साइज बढ़ चुकी है, ठीक है। ये हमारी कॉलम की साइज बढ़ चुकी है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको ऑटो कॉलम की हाइट को भी हम लोग कर सकते हैं। तो वापस से सेल को पूरे सेलेक्ट करके फॉर्मेट की ऑप्शंस में जाएंगे, वहाँ पर मिलेगा आपको ऑटो फिट कॉलम वाइड। आप उस पर जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये ऑटो फिट हो जाएगी अपने सीट के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। जिनको जितनी जगह चाहिए होंगी उतनी ही मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है डिफ़ॉल्ट वाइड। डिफ़ॉल्ट वाइड क्या करता है मैं आपको बताता हूं कि एक मैं यहां पर सीट ले लिया और इस सीट को पूरी तरह से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर अब क्या करूंगा, आप देखना कि हम लोग डिफ़ॉल्ट यहां पर से पहले ही सेव कर सकते हैं, ठीक है, कि उसकी साइज मतलब रॉ और कॉलम्स की जो साइज होती है हम लोग यहां से पहले ही कॉलम्स की साइज को इनपुट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो लेता है 8.43 लेता है कॉलम की वाइड। आप इसको अगर मान लीजिए 16 पे करना चाहते हैं तो 16 कर दें और ओके करें। तो आप देखेंगे कि मेरे जितने भी कॉलम्स हैं उसकी साइज 16 हो चुकी है। आप पूरी कॉलम देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक, जहां भी मैंने लिया था, जहां से जहां तक मैंने सेलेक्ट किया है ये रहा, तो इसकी साइज 16 हो चुकी है। तो ये मैं एग्जाम्पल में बता रहा था कि अगर आप पहले करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊंगा आगे कि हम लोग कैसे किसी सीट की, मतलब कि हमने ये करने का मतलब क्या है। ये करने का मतलब है जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के बाद कोई एक पेज से 1.5 पेज में चला जाता है हमारा डेटा, तो उसको हम लोग कंज्यूम करने के लिए इस चीज़ को यूज करते हैं, ठीक है।
और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप अपने कॉलम की साइज को और रो की साइज को एकदम शॉर्टकट तरीके के हिसाब से भी कर सकते हैं आप ऐसे करके आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही अगर किसी एक कॉलम पे क्लिक करेंगे ना तो बाकी की साइज वैसे ही हो जाएगी, या आप बढ़ाएंगे तो भी बढ़ जाएगी। देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और यहाँ पर जैसे कि प्लस का साइन बढ़ा, मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सबकी साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रहा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि रॉ में भी ये तब्दीली हम लोग ला सकते हैं। आप इस पूरे सीट को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मान लो अगर बढ़ाना है किसी एक सीट की तो एक सीट में किसी में एप्लीकेबल करो तो ऑटोमेटिकली होगा क्या कि पूरे में बढ़ जाएगी। देखो इतना गैप आया, अपन हम लोग जैसे ही कहे तो ये पूरी सीट में एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये हम लोग यहाँ से भी कर सकते। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने किया यहाँ सीट में ऑलरेडी सब में लागू हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। दूसरा, अब हम लोग ऑप्शंस चलते हैं। हाइड और अनहाइड के बारे में मैं बताऊंगा कि हम लोग अपने कॉलम्स को कैसे हाइड और अनहाइड करते हैं और रो को। तो अभी हम लोग सीखेंगे हाइड में आपको हाइड रो करना और हाइड कॉलम को करना, हाइड सीट को करना। ठीक है, और उसको अनहाइड करना। सपोज दैट कि मुझे इस रो में, मान लीजिए कि इसमें से ये दो रो को हाइड करना है मुझे, तो इस रो को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाइए। फॉर्मेट में जाने के बाद हाइड की ऑप्शंस मिलेगी यहाँ पर और हाइड रो की ऑप्शंस मिलेगी। जैसे इस पर क्लिक करते हैं देखिए आपकी दो रो हाइड हो चुकी है। चलिए फिर एक और भी मैं करता हूँ, एक और रो को मैं फिर से करता हूँ। ये दो रो को मैं ले लेता हूँ, इस बार 3 रो को लेता हूँ। ठीक है, इस बार मैं 3 रो को लेता हूँ। सपोज दैट ये 3 रो को मैंने सेलेक्ट कर लिया और वापस से हम जा कर के यहाँ पर हाइड के ऑप्शंस में जा कर के हाइड रो किया। जैसे ही हाइड रो किया तो देखिए आपने यहाँ पर हाइड रो जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर आउट हो चुका है। ठीक है, अब वापस लाने के लिए क्या करेंगे, तो आपको रेंज पता होना चाहिए। तो आप ये रेंज को सेलेक्ट कर ले, जो हमने यहाँ पर दिख रहे होंगे, इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। वापस से फॉर्मेट पे ऑप्शन में जाएंगे और हाइड के ऑप्शंस में जाएंगे और अनहाइड रो की ऑप्शंस मिलेगी, उसको क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या था, हमने ये 2 रो को आउट किया था, हाइड किया था मतलब, तो यहाँ से ये वापस आ गए। लेकिन हमने यहाँ पर जो हाइड किया वो नहीं आए। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे नहीं आए। तो उस प्रकार से मुझे देखना होगा कि हमारी सीट कहाँ से कहाँ तक की हाइड हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक की सीट हाइड हुई है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वापस से हाइड में जाकर के अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारी सीट्स पूरी आ गई। सेम फंडा आपका कॉलम में भी होगा। अगर कॉलम की किसी भी 2 कॉलम को या एक कॉलम को हाइड करना चाहते हैं आप, तो आप बेशक कर सकते हैं। देखिए इस 2 कॉलम को मैं सेलेक्ट करता हूं, या एक कॉलम इसको ही मैं सेलेक्ट करता हूं, या सपोज दैट मैं 2 कॉलम को सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, ये 2 कॉलम को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट के ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पर हाइड के ऑप्शंस में जाएंगे। अब यहाँ पर आ रहे हैं हाइड कॉलम। जैसे ही मैं हाइड कॉलम करता हूँ तो देखिए हमारे 2 कॉलम्स हाइड हो चुके हैं। ठीक है, अब वापस से मुझे लाना है हाइड कॉलम को, तो वापस से क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे F और I के इंडिकेशन में है, तो ये 2 को सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम को। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग वापस से फॉर्मेट में जा कर के अनहाइड कॉलम करेंगे। जैसे ही अनहाइड कॉलम करेंगे तो वहाँ हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे। देखिए आगे हमारे हाइड्स कॉलम। अब मैं बताता हूँ सीट। सपोज दैट मुझे सीट को हाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग सीट को भी हाइड कर सकते हैं या किसी एक सीट को भी हाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम लोग चलिए सीट को हाइड करते हैं। अब हम लोग एक सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज दैट सीट नंबर 4, इसको हाइड करना है। ठीक है, वापस से हम लोग फॉर्मेट में जा करके हाइड में जा करके हम लोग सीट हाइड कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके सीट हाइड कर दो, राइट क्लिक करके सीट हाइड कर दो, तो देखो 4 नंबर सीट हाइड हो चुकी है। एकदम शॉर्ट तरीका में मैंने बताया इसको। लेकिन आप इसको जब वापस से लाना है तो आपको अनहाइड सीट के लिए जाना पड़ेगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद अनहाइड में यहाँ अनहाइड सीट का ऑप्शन देखिए मिलेंगे। ठीक है, अनहाइड सीट का ऑप्शन मिला यहाँ पर। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी सीट, जो सीट गायब हुई है वो सीट की डिटेल यहाँ आ जाएगी। मैंने एक सीट मैंने हाइड किया है,
आप बहुत सारे सीट को हाइड करेंगे तो सबकी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। आप इस सीट को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपकी सीट यहाँ पर 4 नंबर सीट आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था कि हम लोग कैसे सीट को हाइड और अनहाइड करना जानेंगे, और हम लोग रॉ और कॉलम्स की हाइड और वेड्थ को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली फंक्शन हम लोग प्रिंट करने के समय पेज मार्जिंग हम लोग जो करते हैं, पेज बचाना चाहते हैं, अगर ये 1.5 पेज की लिखी हुई चीज़ें हैं उसको 1 पेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग हाइड वाइड को यूज करके पेज को हम लोग बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर करें। मिलते हैं नए लॉजिक के साथ, नए फंक्शन के साथ अगले वीडियो में।